गुड मॉर्निंग। डे 19 शुरू हो रहा है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आज मैं सुबह सुबह ही अपना चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ एंड उसके बाद एंड में आई विल बी शेयरिंग वन ब्यूटीफुल स्टोरी, सो बी देयर फॉर। डे 19 21 प्लस 2 राउंड्स हो गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी। और देखो हमारा मन कितना पावरफुल है। आज मुझे पता है कि मेरे को आफ्टरनून में आई एम बिज़ी, तो आज मैं दोपहर को लेट करके मैं नहीं कर सकती। सो आई वॉज रेडी इन द मॉर्निंग। सो ये सारा हमारा माइंड का खेल है पूरा। हम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, क्या होता है, क्या मैनिफेस्ट करते हैं, इट्स टोटली डिपेंडेंट अबाउट आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स, आवर बिलीव्स, इमोशंस, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो आज की स्टोरी आई वांट टू शेयर अनदर स्टोरी। लेट मी शेयर द स्टोरी। सो आज की जो स्टोरी है, लेट मी शेयर। एक बार एक गांव में एक आदमी किसी धनी व्यक्ति के पास गया, अपने गांव के काफ़ी जो रिच आदमी था, कि मेरे को अपनी ज़मीन बेचनी है, आप मेरी ज़मीन खरीद लो और मैं उसके आपसे सिर्फ 50,000 रुपये लूँगा। तो उस रिच मैन ने सोचा, इस आदमी की 2 मिनट सोचा उसने, कौन सी ज़मीन है इसकी, अच्छा ओके वो तुम्हारा जो ट्यूबवेल वाला खेत है जिसके अंदर पूरा सारी बाड़ बनी हुई है सब कुछ, हाँ 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 वही है मेरा खेत। ये कह के उसने, आदमी ने कहा ठीक है। तो जो रिच मैन था उसने कहा कि उसकी कीमत तो लगभग 2-2.5 लाख के करीब होगी क्या। तो उस आदमी ने कहा हाँ जी साहब 2-2.5 लाख है, लेकिन मजबूरी की वजह से बेचनी पड़ रही है। तो उसने पूछा आपकी क्या मजबूरी है जो आप 2-2.5 लाख की ज़मीन 50,000 में बेचने वाले हो। तो उसने कहा अभी मेरी लड़की की शादी फ़िक्स हो गई है और अर्जेंटली मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मेरे को ज़मीन बेचनी पड़ रही है और उस अदरवाइज़ मेरी लड़की की शादी नहीं कर पाऊँगा। तो उस धनी ने कहा, उस रिच आदमी ने कहा कि भैया ऐसा है, तुम जाओ तुम्हारी लड़की की शादी की तैयारी करो और हम सारे गांव वाले मिलके तुम्हारी लड़की की शादी के 50,000 रुपये का इंतज़ाम करेंगे और तुम्हें अपनी ज़मीन भी नहीं बेचनी पड़ेगी। तुम्हारी बेटी हम सब के लिए बेटी बराबर है, तो तुम खुशी खुशी जाओ। और उस जो बेचने आया था ज़मीन, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो जो वो धनी आदमी था उसने कहा भाई देखो, मैं
तुम्हारी ज़मीन तो खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी खरीदने से जो पैसा आएगा वो मेरे घर फल नहीं देगा। पूरी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं जब मजबूरी किसी की खरीद के उससे पैसा कमाया जाता है। तो अगर अपने घर में सुख, शांति, तरक्की चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए, किसी की मजबूरी ना खरीदनी पड़े, किसी की मजबूरी में फ़ायदा ना उठाना पड़े। जो भी हो, खुशी खुशी सब चीज़ें हो रही हैं तो वही पैसा, वही चीज़ें बरकत लेकर आएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है, अगर आप इस कहानी से रेजोनेट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप कैसे ऐसा कर सकते हैं। एक छोटा सा तरीका जो मैंने पहले भी किसी वीडियो में बोला है, अगर आप किसी को एम्प्लॉय करते हैं तो ऐसा नहीं कि मिनिमम से मिनिमम में आप कितने में काम करवा सकते हैं। जो आजकल एक कॉस्ट कटिंग हर जगह चलने लगा है, कॉस्ट कटिंग की जगह आप उसको दिल से कुछ एक्स्ट्रा देकर काम करवा के देखिए, तो काम करने वाले का भी जो मन होगा वो बहुत खुशी खुशी वो सब चीज़ें वो काम होंगे, एंड इट विल रियली इम्पैक्ट यू इन अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। फाइनेंशियली वो पॉजिटिविटी जितनी बढ़ेगी, जो फाइनेंशियल थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा स्पेंड भी कर देंगे वो इतना नुकसान नहीं देगा आपको। लॉन्ग रन में बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स होने वाले हैं।